संसद में संविधान और इमरजेंसी की कंट्रोवर्सी के बीच अब एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और ये है नई संसद में स्थापित सिंगुल को लेकर के। दरअसल अब विपक्ष में सिंगुल को संसद से हटाने की मांग विपक्ष कर रहा है। ये नई बहस शुरू की समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने। उन्होंने सिंगुल को राजदंड बताया और कहा कि क्या सरकार इस राजदंड से चलेगी। उन्होंने बाकायदा ओम बिरला को एक लेटर लिखा है और कहा कि सिंगोल जैसी चीज संसद में नहीं होनी चाहिए। संसद तो लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजे रजवाड़े का महल नहीं। अच्छा हो कि सिंगोल को संसद से हटा करके उसकी जगह संविधान की एक बड़ी सी कॉपी रखी जाए। समाजवादी पार्टी ने जब ये बहस छेड़ी तो कांग्रेस पहले से ही इसका विरोध कर रही थी, वो भी समर्थन में उतर आई और आरजेडी की मीसा भारती भी बहस में कूद पड़ी कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, सिंगोल हटना चाहिए। वहीं बीजेपी जो है वो विपक्ष की इस मांग पर हैरानी जाहिर कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि ये सब बेतुकी बातें हैं और सिंगोल किसी भी कीमत पर संसद से नहीं हटेगा। यानी स्पीकर से होते हुए संविधान और अब संसद में सिंगोल पर बहस गर्म है। लेकिन इस बहस में कूदने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सिंगोल है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक सवाल ये भी है कि क्या सिंगोल का वाकई हमारी आज़ादी से कोई लेना देना है, जैसा कि बताया जा रहा है, और नहीं है तो फिर इसे आज़ादी का सिंबल क्यों कहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है। सिंगोल बेसिकली साउथ इंडिया से आया है और इसकी हिस्ट्री चोल वंश से जुड़ी हुई है। ये सबसे पुराने साम्राज्य में से एक है, चोल वंश, जिसने भारत में एक बड़े हिस्से में 1500 लंबे साल तक रूल किया और टेक्निकली भारत में इतना लंबा शासन किसी ने नहीं किया। चोल राजा यूजुअली शिव भक्त थे और इसलिए वो जो सिंगोल है, जो राजदंड रखते थे, उसमें सबसे ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी की का प्रतीक मौजूद है। सिंगोल को एंशिएंट हिस्ट्री से ही पावर ट्रांसफर का प्रतीक माना जाता रहा है। उस वक्त जब राजा सिंहासन संभालता था तो पुरोहित उस राजदंड को या सिंगोल को राजा को सौंप देता था, ताकि राजा को याद दिलाता रहे कि उससे ऊपर भी एक सत्ता है, धर्म की सत्ता, और वो सत्ता राजा को दंड दे सकती है। अगर जनता के साथ राजा ने न्याय नहीं किया तो उसे धर्म दंड देगा और ये राजदंड दरअसल इसका ही प्रतीक है। लेकिन पहले इस्लामिक शासन ने और फिर अंग्रेजों का जब राज शुरू हुआ तो रजवाड़े खत्म हुए और उन्हीं के साथ ये परंपरा खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, सिंगोल फिर से रिलेवेंट हो गया और इसका पहली बार जिक्र मिलता है 1947 में। उस समय जब देश को आज़ादी मिली तो सवाल पैदा हुआ कि आखिर पावर ट्रांसफर कैसे हो। ऑल्दो पावर ट्रांसफर तो पहले हो चुकी थी, लेकिन सिंबॉलिक रूप से दिखाने को कुछ तो चाहिए था कि आखिर कैसे पता चले कि अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया है और पावर जो है वो हिंदुस्तानियों के पास है। इस सवाल को लेकर के अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, वो नेहरू के पास जाते हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर आपके देश में पावर ट्रांसफर को लेकर क्या परंपरा है, क्या रिवाज है, ताकि उसी हिसाब से हम भी पावर ट्रांसफर करें। नेहरू को तो खुद कुछ ज़्यादा जानकारी थी नहीं, तो उन्होंने किया ये कि वो पहुंचे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास। वही राजगोपालाचारी जो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। राजगोपालाचारी भारत संस्कृति की गहरी समझ रखते थे। उन्होंने नेहरू को पुरानी संस्कृति के बारे में समझाया और सिंगोल की जानकारी दी। नेहरू भी इससे कन्विंस हुए और उसके बाद हुआ ये कि मद्रास के एक प्रसिद्ध ज्वेलर्स थे, उन्हें इसे बनाने का ऑर्डर दिया गया और उन्होंने तकरीबन 15,000 रुपये में उस समय इसे बनाकर तैयार किया। इसके बाद पूरे रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के बीच ये सिंगोल नेहरू को हैंड ओवर किया गया। इस तरह 14 अगस्त 1947 को ये पावर ट्रांसफर का जो पूरा प्रोसेस है वो होता है। अब इस घटना के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं हैं, ये दिलचस्प बात है। ये घटना ऑफिशियली कहीं रिकॉर्ड नहीं की गई, यानी इसे कागजों में दर्ज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ऐसी कई सारी सबूत है जो कहती है कि माउंटबेटन ने खुद आज़ादी के प्रतीक के रूप में नेहरू को ये सिंगोल दिया। इसका पहला जिक्र मिलता है टाइम मैगजीन के 25 अगस्त 1947 के एडिशन में। इस आर्टिकल में राजदंड या सिंगोल का जिक्र है। इसका हेडर था ब्लेसिंग विथ ट्रेजर्स। इसमें सिंगोल को लेकर के क्रिटिसाइज भी नेहरू को किया गया। टाइम्स मैगजीन के इस आर्टिकल में कहा गया कि नेहरू जैसा मॉडर्न और प्रोग्रेसिव इंसान भी आखिरकार ऐसी धार्मिक कर्मकांड से बच नहीं पाया। इस आर्टिकल में यह भी मेंशन है कि पावर ट्रांसफर के तौर पर तमिलनाडु के एक संत ने नेहरू को 5 फीट लंबा और 2 इंच मोटाई वाला सोने से बना हुआ एक राजदंड सौंप दिया है। टाइम्स के अलावा एक किताब भी है, फ्रीडम एट मिडनाइट। भारत की आज़ादी के बारे में इस किताब में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी गई है और इसमें भी सिंगोल का जिक्र है।
यानी इन सभी बातों को देखें और इतिहास को समझें तो ये पता चलता है कि 14 अगस्त 1947 को, यानी जब अंग्रेजों ने भारत को सत्ता सौंपी, तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद ये सिंगल अपने हाथ में थामा, और वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ। हालांकि पता नहीं क्यों ना तो इसे ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और ना ही आगे तवज्जो भी दी गई। हो सकता है कि नेहरू को ये लगा हो कि इससे उन पर सांप्रदायिक होने का या फिर कर्मकांड में यकीन करने वाला नेता होने का टैग लग जाएगा। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, उन्होंने सेंगोल को वहां से संसद से हटवाया और इलाहाबाद भिजवा दिया, जहां एक म्यूजियम में सालों तक ये पड़ा रहा। आप समझते हैं कि जब इसका ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड था नहीं, तो फिर मौजूदा सरकार को इसका पता कैसे चला। हुआ ये कि साल 2021 में प्रसिद्ध डांसर हैं पद्म सुब्रमण्यम, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा। इस लेटर में पीएम मोदी को उन्होंने ऐतिहासिक सिंगोल के बारे में जानकारी दी। लेटर मिलते ही पीएमओ एक्टिव हुआ और संस्कृति मंत्रालय की एक टीम जो है इस सिंगोल को खोजने में निकल गई। आखिरकार पता चला कि सिंगोल इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। इसके बाद इस टीम ने, जो संस्कृति मंत्रालय की टीम थी, उसने इसे बनाने वाले मद्रास के उस ज्वेलर के परिवार को कांटेक्ट किया, चेती फैमिली को, और उस फैमिली ने भी कंफर्म किया कि हाँ, ये सिंगोल उनके परिवार में ही आज़ादी के मौके के लिए तैयार किया गया था। जब सब कुछ कंफर्म हो गया तो उसके बाद मोदी सरकार ने इसे संसद में स्थापित करने का फैसला ले लिया, और जब 2023 में पिछले साल नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो इसे वहां पर पूरी रीति रिवाज के साथ स्थापित किया गया। हालांकि अब इसे लेकर के सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि सिंगोल को राजतंत्र की निशानी कहते हैं और लोकतंत्र में इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में आज सभी को ये समझने की जरूरत है कि सिंगोल भारत की प्राचीन इतिहास और परंपरा से जुड़ा हुआ हिस्सा है, और तब भी इसका मतलब राजा का दंड नहीं, बल्कि ये इसलिए होता था कि राजा ये याद रखे कि उसका काम क्या है। वो ये याद रखे कि वो भले ही सबसे ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उससे भी ताकतवर एक सत्ता है, और वो सत्ता है धर्म की। और अगर राजा धार्मिक के अनुसार शासन नहीं करेगा, उसके हिसाब से न्याय नहीं करेगा, तो ये धर्म उसे पनिशमेंट देगा, उसे पनिश कर सकता है। सिंगोल के ऊपर जो नंदी की प्रतिमा है वो भी यही बताती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में नंदी को न्याय का प्रतीक कहते हैं। तो ये है पूरी कहानी। हालांकि इसको लेकर के सियासत खूब हो रही है।